ऑलराइट गाइस, तो अपने आई कोडर ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें हमने देख ली। जेंगो ट्यूटोरियल्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी गहराई से देखे और आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा इन जेंगो ट्यूटोरियल से। आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करूँगा और वो है कि जब भी आप अपने ब्लॉग के अंदर डालोगे कुछ भी इस तरह की चीज़ जैसे कि HTML वगैरह, तो आप जब वो चीज़ डाल रहे हो तब आप लोग ऑब्वियसली HTML लिखना नहीं चाहोगे, या फिर मान लो आप किसी क्लाइंट को ही दे रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ये मेरा ब्लॉग है और ये दे दो किसी क्लाइंट को, तो वो भी बोलेगा कि यार मैं कैसे HTML लिखूंगा, ये सब तो मेरे बस की बात जो है नहीं है। तो वो आपको ऐसा बोल सकता है, आपको ये देखने को सुनने को मिल सकता है। तो आप लोग कहोगे कि यार ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग टाइनी नाम का एक रिच टेक्स्ट एडिटर है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइनी रिच टेक्स्ट एडिटर, इसका नाम है टाइनी MCE। और टाइनी MCE जो है वो एक रिच टेक्स्ट एडिटर है। और रिच टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? रिच टेक्स्ट एडिटर होता है इस तरह का एक एडिटर जिसमें कि आप इस तरह लिख सकते हो दिस इज़ अ गुड बॉय, और अब आप चाहो कि इसको आप जो है करना चाहते हो लाल, तो इस तरह से लाल कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, या फिर राइट में लाना चाहो राइट में ला सकते हो। और ये बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा, ये आपके HTML जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर की जो HTML है वो ये जनरेट करेगा। और इसकी जो HTML होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसका सेटअप है, किस तरह से बनाया जाता है इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई गेट टाइनी क्लाउड API। आपको इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग नहीं चाहोगे अकाउंट बनाना, बट बना लोगे ना अगर, तो आपको एक मैसेज आता है कि दिस डोमेन इज़ नॉट रजिस्टर्ड करके, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ढूंढूंगा, और अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँ और उसके बाद टाइनी MCE की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, तो क्विक स्टार्ट में जाता हूँ मैं सबसे पहले, और यहाँ पर इन्होंने मुझे एक क्विक स्टार्ट लिंक दिया हुआ है। बाय द वे मैं जेंगो से थोड़ा सा हट के एक नई फाइल यहाँ पर बनाऊँगा, और मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना रखी है tiny.html नाम से। यहाँ जेंगो HTML ना करके इसको मैं सिर्फ प्लेन HTML रखूँगा, क्योंकि मैं अभी जेंगो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक एक्सटेंशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है अभी तक, तो आप ज़रूर डाउनलोड करो। लाइव सर्वर नाम है उस एक्सटेंशन का, उसको आप ज़रूर इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करके आप लोग यहाँ पर लाइव अपना सर्वर बना सकते हो। तो दिखाता हूँ अभी आपको मैं, इस तरह से आप लोग कर लो, या फिर इनकी जो क्विक स्टार्ट गाइड है उसको अगर मैं फॉलो करूँ, तो ये देखो इन्होंने बोला है कि भाई देखो ये स्क्रिप्ट है, इन्होंने एक्चुअली ये दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि भाई देखो ये एग्जाम्पल है, इसको जो है इस्तेमाल कर लो। तो इसी को मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर, और गो लाइव पे क्लिक करूँगा, और गो लाइव पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो टाइनी MCE क्विक स्टार्ट गाइड। अब यहाँ पर अगर मैंने रजिस्टर नहीं किया, API की नहीं ली है, तब यहाँ पर ये बोलेगा कि द डोमेन इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद टाइनी क्लाउड, इस तरह का मैसेज देगा। तो ठीक है यार, अभी के लिए हम लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, हम लोग अभी नहीं चाहिए हमको भी, ठीक है, जो API की है। लेकिन फ्यूचर में ज़रूर लेकर आएंगे API की अपनी। तो मान लो मैं लिखना चाहता हूँ जेंगो के बारे में, तो मैं जेंगो ट्यूटोरियल से हिंदी लिखता हूँ, और इसका जो D है उसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ। इनफैक्ट बोल्ड नहीं, हेडिंग में यूज़ करूँगा, हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर फिर उसके बाद नीचे आकर मैं क्या करूँगा कि पैराग्राफ यहाँ पर यूज़ करूँगा, लिखूँगा हे माई जेंगो ट्यूटोरियल सीरीज हैज़ फ्यू प्रोजेक्ट्स। और मान लो मैं प्रोजेक्ट्स को करना चाहता हूँ हाईलाइट, ये फ्यू प्रोजेक्ट्स वाली बात को मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। और मान लो बिल गेट्स ने कहा, बिल गेट्स सेड, बिल गेट्स का कोई कोट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कोड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं सक्सेस। तो कभी भी किसी इंसान का कोड लिखते हैं ना तो उसको इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बोल्ड अभी सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ मैं बिल गेट्स सेड में, और यहाँ पर मैंने इसको इटैलिक कर दिया। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि कहीं से भी आप टेक्स्ट लेकर आओगे ना तो क्या करेगा ये, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो उसकी फॉर्मेटिंग होगी वो इसमें दे देगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज़ बहुत काम आती है कि एज इट इज़ आप कहीं से लेकर आ रहे हो कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की, जैसे कि अगर मैं यहीं से लेकर आऊँ, मान लो मैंने ये कॉपी किया और अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो देखो ये ऐसे कैसे आ गया कोड, देख रहे हो आप लोग। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये कोड ऐसे कैसे आ गया। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब ये क्या करता है, ये HTML जो है जनरेट करता है, इसकी करस्पॉन्डिंग HTML होगी, जो कि मैं अपने आई कोडर ब्लॉग अगर याद हो आपको तो उसमें मैं डालना चाहूँगा कंटेंट वाले पार्ट में। लेकिन ये कैसे किया जाए, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो
अगर मैं टाइनी की क्विक स्टार्ट गाइड में जाऊँ तो ये कह रहा है, मुझसे बोल रहा है कि यार एपीआई की कर लो, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप खरीदें इनके प्रोडक्ट को, क्योंकि आप एपीआई की लेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे तो इनके और प्रोडक्ट्स भी आप लोग खरीदें। बट हाईली अप्रिशिएटेड कि ये चीज़ फ्री में इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पर देखो नो एपीआई की लिखा है, यहाँ पर आपको एपीआई की डालनी होती है, एक बार एपीआई की आपको मिल जाती है। तो अभी के लिए एपीआई की टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। एपीआई की टेंशन ना लेते हुए अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये स्क्रिप्ट दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये सेलेक्टर है इसका, मैंने यहाँ पर बोला है कि माई टेक्स्ट एरिया आईडी वाला जो टेक्स्ट एरिया है उसको मेरा पॉपुलेट कर दो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है स्टाइल्स भी डाल सकता हूँ, और वो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, जो माई टेक्स्ट एरिया है उसकी जो हाइट है उसको कर दो 80 VH। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको अगर याद हो आपको तो ये इतना था, तो ये अभी इसको रिलोड करूँगा तो ये इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे फुल पेज में चाहिए, मैं एडिट करना चाहता हूँ। और जितनी बार आप इसको रिलोड करोगे ये मैसेज आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग ये मैसेज दे दें कि भाई एपीआई की खरीदो जाकर, हमारी इतनी मेहनत से हमने बनाया ये एडिटर, बट हम लोग जो है अभी नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अलग अलग तरह के मोड्स में जा सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग डाल सकते हो अपने फेवरेट जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनको आप इनेबल कर सकते हो। तो अगर मैं अभी नीचे आऊँ, यहाँ पर नीचे आऊँ, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एडिशनल ऑप्शन इनेबल किए हैं। देखो ट्रिपल डॉट आ रही है जो कि मेरे में नहीं आ रही है अभी, तो ये कैसे लाई जाए। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे लाई है, इन्होंने ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस यूज़ किए हैं, वेट हाइट सेट किए इन्होंने, प्लगइन्स, टूल बार्स, मेन्यू। ये तो मैं एक काम करता हूँ कि इन्होंने जो ये पूरा प्लगइन से लेके पूरा नीचे को लेकर इन्होंने बोला है उसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ, और प्लगइन से लेके यहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उप्स, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आई होप सिंटेक्स ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें सेलेक्टर है, प्लगइन्स हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंटेंट CSS है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, खैर ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाता है। तो ये देखो मेरे और भी ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गए, जैसे कि अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ कोई इमेज, तो मान लो मैं इमेज जो है ये वाला इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, सोर्स मैंने ये बोल दिया, ओके किया, तो देखो यहाँ पर आ गया इमेज। अब मैं इसी इमेज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई ये इमेज ऐसे हो, यहाँ पर आए सेंटर में, इसको सेंटर में कर दो, और जो कंटेंट है ये आना चाहिए इस इमेज के बाद। तो मैं मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको जो है स्टाइल कर सकता हूँ। नो डाउट बहुत अच्छा एडिटर है और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी इस्तेमाल करोगे तो। प्रीव्यू भी देख सकता हूँ मैं कि भाई आप अभी तक जो आपने लिखा हुआ ऐसा दिखाई देता है, देख लो, ये आँख पे दबाओगे तो प्रीव्यू दिखेगा, क्लोज कर दो प्रीव्यू यहाँ क्लिक करके। अब ये क्या है, इंसर्ट एडिट मीडिया, ये कह रहा है कि कुछ एम्बेड करना चाहते हो तो कर लो, और कलर्स वगैरह हैं, इमोजी भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इस तरह की कोई इमोजी भेजना चाहते हो। जैसे मान लो कभी आप कोई कमेंट वमेंट लिख रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो किसी का, तो उसको आप कुछ बोलना चाहते हो तो वो बोल सकते हो, ठीक है। ट्रैवल और इमोजी में भी इनके बाद देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है, देख रहे हो, एनिमल एंड नेचर अलग से, पीपल अलग से, ऑब्जेक्ट्स अलग से। शायद व्हाट्सएप में भी इतना अच्छा नहीं होता है, इतना तो अच्छा व्हाट्सएप में भी नहीं होता है। ये टाइनी MC लगा दो मेरे व्हाट्सएप में कोई। एनीवेज आई वाज जस्ट किडिंग। यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि भाई ये शॉर्टकट इस्तेमाल करो, प्रोडक्टिव बनो। तो अगर ये हमारे ब्लॉग में लग गया ना तो हमारे ब्लॉग की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि उसके बाद एडिटिंग बहुत इजी हो जाएगी। हम लोग कंटेंट एडिशन जो है बहुत तेज़ी के साथ कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ इसको देखना अपने जेंगो एडमिन के अंदर। अगर मुझे ये चीज़ जेंगो एडमिन में मिल गई मेरे, तब आ जाएगा मज़ा और, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये किस तरह से करना है, काम कैसे करता है ये। अब इसकी HTML कैसे निकालनी है ये ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ जो मैंने लिखा है अंदर, तो ये देखो इसने क्या किया है, मेरे टेक्स्ट एरिया के अंदर तो है ये हेलो वर्ड, और उसी के साथ साथ एक और जगह पर ये हेलो वर्ड है, और वो है मेरा कहाँ पर, यहाँ पर ID = TinyMCE। गैस अब आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो ये होगी कि आपको कि इसकी HTML कहाँ से आएगी। तो मैं बताता हूँ इसकी HTML कहाँ से आएगी। आपको यहाँ पर लिखना है tinymce.get, और उसके बाद लिखना है आपको ID आपकी जो थी, मेरी ID थी माई टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद आप लोगों ने लिख देना है गेट कंटेंट।
और जैसे आप ये लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपको इसके अंदर की जो HTML है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को जो है बहुत सही से समझ में आ गई होगी। इसने जो इसके अंदर की HTML होगी उसको ये यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, और ये देखो यहाँ पर आप लोगों को इसकी HTML मिल गई है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो HTML है इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो जैसे कि मान लो जब आप फॉर्म को सबमिट वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से HTML को ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक काम करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बाद ही बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और उसी के साथ साथ मैं बटन के अंदर लिखूँगा सिर्फ एक बटन लिखता हूँ पहले, और उसके अंदर लिख दूँगा गेट HTML, ठीक है। और इसके बाद एक div बनाऊँगा विद ID ऑफ my HTML, ठीक है, जो कि मैं खाली रखूँगा अभी। अब स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं क्या करूँगा, ये जो बटन है मेरा, मैं इसकी ID दे देता हूँ, BT करके ID दे देता हूँ। मैं कहूँगा कि BT डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार इस पर कोई भी अगर क्लिक करता है तब क्या करो, ये फंक्शन रन करो। और इस फंक्शन को रन करके क्या करो कि जो माई HTML है उसकी इनर HTML को कर दो tinymce.getContent, ठीक है, ये कर दो। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। रिलोड किया मैंने और गेट HTML पे क्लिक किया मैंने, गेट HTML पे क्लिक किया मैंने, कुछ हुआ नहीं। तो ये जो इवेंट लिसनर है इस पर लगा नहीं शायद। बटन ID इज इक्वल टू ये लिखा है मैंने लिखा है ऐड इवेंट लिसनर, लगाओ क्लिक ये, और माई HTML, ओके HTML में मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। और एक जस्ट टू यू नो कि हो भी रहा है कुछ या नहीं हो रहा है टेस्ट करने के लिए console.log क्लिक किया मैंने, उप्स मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। BT इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये कह रहा है कि भाई BT क्या है तो बताओ। तो BT है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ है, ये अगर मैं ले आऊँ यहाँ पर बॉडी के बाद, और ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो ये देखो ये चल रहा है, देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, देखो ये देखो अभी चल रहा है ये। अभी ये क्यों चल रहा है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर इसको जो स्क्रिप्ट में ऊपर रख रहा था ना जब, तब ये डॉम जो है लोड नहीं हुई थी। तो एक बार डॉम लोड हो जाए उसके बाद स्क्रिप्ट चलेगी तब ये काम करेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID BT क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट BT लिखने से काम क्यों चल गया। तो जो ID होती है उसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे माई HTML को मैंने यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। कुछ ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करती थी पहले, लेकिन अभी सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स में सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेमीकोलन लगाया, BT डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक E, और यहाँ पर E क्या होता है, इवेंट होता है। E डॉट टारगेट क्या होता है, जिस चीज़ पर क्लिक किया होता है वो होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैंने यहाँ पर जब इसको ऐड किया यहाँ पर अपने div ID इज इक्वल टू ये को, तो क्या हुआ, एक दिक्कत हुई। वो दिक्कत क्या थी कि इसका जो इनर HTML था वो मैंने जब ये डाला तो ये HTML रेंडर हो गया यहाँ पर, तो एक तरह से प्रीव्यू आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर HTML वैल्यू। तो मैं काम करता हूँ, इसको टेक्स्ट एरिया बना देता हूँ, या अगर आप div के अंदर ही देखना चाहते हो उसको तो मैं बताता हूँ क्या करूँ। तो बेसिकली ये सब ना करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा इनर HTML को इनर टेक्स्ट, इसके इनर टेक्स्ट को मैं ये करूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर लगाया है प्री, इसको मैं वापस से ऐसे ही कर देता हूँ, इसको div कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिलोड करूँगा इसको और गेट HTML करूँगा। पहले कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, बोल्ड, इटैलिक, ये क्या कर दिया मैंने, सेंटर पे ले आया मैं सब कुछ, ठीक है। गेट HTML करूँगा, ये देखो P स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये करके सब कुछ देखो यहाँ पर ऐसे आ गया है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो आपका यहाँ पर
टाइनी MCE है, इसको किस तरह यूज़ करना ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने जेंगो ब्लॉग में अटैच करेंगे और वहाँ पर जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो अगर आप लोगों ने जो है अभी तक जेंगो के ट्यूटोरियल्स एक्सेस नहीं करे तो उसको कर लो एक्सेस। ये जो टाइनी MCE था ये एक इंटरमीडिएट स्टेप था जिसमें कि हमने क्या किया कि एक रिच टेक्स्ट एडिटर को यूज़ किया है अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम इसको अब अपनी वेबसाइट में जब लगाएंगे तब वहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं वहाँ पर, जल्दी से इसको अपनी वेबसाइट में लगाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह ब्लॉग की एडिटिंग को जो है हम काफ़ी इंजॉयबल बना सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।